एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है व्हाट दे वांट टू से टू यू। क्या वो आपसे कहना चाहते हैं, किस तरीके की फीलिंग्स वो रखते हैं, क्या उनके थॉट्स हैं और वो आपसे डायरेक्ट एक टाइमलेस रीडिंग है। कुछ चीज़ें आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेंगी और कुछ चीज़ें आपकी सिचुएशन से नहीं भी रेजोनेट करेंगी। आप उसे एज इट इज छोड़ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर ऑल पर प्रेस करें, जिससे आपको सही समय पर नोटिफिकेशंस मिल पाए और आप कंटेंट को एंजॉय कर पाएँ। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे दो कार्ड्स आए हैं एक्चुअली। यहाँ पे डेविल आया है, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी, और उसके ऊपर है एस ऑफ सॉर्ड्स। ये इंसान सच बोलना चाहते हैं। बहुत लंबे समय से इन्होंने आपको सच नहीं बोला है, कुछ चीज़ें छुपाई हैं, कुछ सीक्रेट्स रखे हैं जो काफ़ी हद तक जो है आपको पता ही नहीं है। कुछ ऐसी चीज सिचुएशंस भी हैं जो आपको पता ही नहीं है, लेकिन ये आपको सच बताना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। कुछ और कार्ड्स निकालती हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। नेक्स्ट आ रहा है फोर ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट है एट ऑफ कप्स। यहाँ पे आया है एट ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ कप्स। ये रिलेशनशिप से संबंधित है। आपका किसी से रिलेशनशिप टूटा है या ब्रेकअप हुआ है, वो जो है आपको सच बताना चाहते हैं। आप जो है वॉक अवे हुए हो, जो भी आपका जेंडर हो, आप किसी वजह से उनसे दूर गए हो और उसका कारण ये रहा होगा। अब अलग अलग चीज़ें हैं कि कोई गॉसिप हुई है, कोई र्यूमर फैलाया गया है, कोई गलत तरीके का बिहेवियर किया गया है, आपको ऐसा नीचा दिखाया गया है, कुछ भी हो सकता है। तो वो सिचुएशन यहाँ पर है और ये पर्सन जो है आपको सच बताना चाहता है। एस ऑफ सॉर्ड्स है। उनको मालूम था तब भी, ऐसा नहीं था कि मालूम नहीं था, लेकिन उन्होंने मुंह नहीं खोला, किसी डर के कारण नहीं खोला, या फिर कुछ बताना नहीं चाहते थे, या अपना फ़ायदा चाहते थे। कोई सेल्फिश इंटरेस्ट था, क्योंकि डेविल के ठीक जो है वो एस ऑफ सॉर्ड्स आया, दोनों आए थे, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो वही चीज़ है, कोई सेल्फिश इंटरेस्ट था, उसकी वजह से उन्होंने आपको अंधेरे में रखा, इस वजह से। और यहाँ पर आप दोनों का रिलेशनशिप जो एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में चेंज हो जाता, तो ये भी हो सकता है किसी किसी की सगाई टूटी हो, हालांकि सबसे रेजोनेट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसी सिचुएशन है कि यहाँ पे फोर ऑफ वॉन्ड्स है और एस ऑफ कप्स है। वो जो है आपसे कम्युनिकेट करने की इच्छा रखते हैं, तो वो ये आपको बताना चाहते हैं जो सच जो उन्होंने पहले नहीं बताया था किसी कारण से। ठीक है, और ये रिलेशनशिप से ही संबंधित है। नेक्स्ट आ रहा है थ्री ऑफ पेंटिकल्स। ये रीयूनियन चाहते हैं, रिकंसाइल करना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, अभी मैं आपको बताती हूँ। नेक्स्ट आ रहा है सिक्स ऑफ कप्स। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है द फूल और नेक्स्ट है आपके लिए द स्टार। ये पर्सन हीलिंग चाहते हैं, हार्मनी चाहते हैं, जो लड़ाई झगड़ा हुआ है, क्योंकि आप क्वीन ऑफ सॉर्ड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी में हो। नो बकवास, जैसे वो एक एड आती है, आई थिंक स्प्राइट की है, कुछ ऐसा है कि कुछ है कि नो बकवास, ऐसा कुछ क्लियर नो बकवास ऐसा कुछ है तो वो मुझे वही याद आया। तो आपका नेचर जो है वो कुछ इसी तरीके का है कि आप जो है वो फालतू की बकवास सुनने में यकीन नहीं रखते, और आपने टोटल कट ऑफ कर रखा है लोगों को, किसी से भी, कि मतलब आपको कोई कांटेक्ट नहीं है। आपको कोई कांटेक्ट करने की कोशिश भी करे तो भी आप मिलोगे नहीं, डिसअपियर हो गए हो। जैसे कहा जाता है ना कि गायब हो गया इंसान, हालांकि आप गायब नहीं हुए दुनिया से, लेकिन आपने उन लोगों को कट ऑफ कर दिया है, वो उन लोगों को गायब कर दिया अपने सर्कल में। ये जो पर्सन है ये कलेक्टिव एनर्जी है, हालांकि एक स्पेसिफिक पर्सन नहीं है। इसमें जो है कोई ना कोई षड्यंत्र खेला गया है, या कुछ ऐसी सिचुएशन, जैसे मैंने पहले भी कहा, र्यूमर फैलाया गया है, गॉसिप करी गई है, तो उसमें एक ही इंसान का हाथ नहीं है, काफी लोगों का हाथ है, और सच्चाई उनको पता है। उसके बावजूद जो है आपकी जो कह सकते हैं रेप्यूटेशन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी गई है, और आपने जो है उनको पूरी तरीके से कट ऑफ कर दिया है। यहाँ पे सिक्स ऑफ कप्स है। आपकी लविंग साइड, आपकी केयरिंग साइड को भी देखकर जो है उन्होंने एडवांटेज लेने की कोशिश करी, और आपको इस तरीके से बिहेवियर करा है कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि नीचा दिखाने की कोशिश करी है। और वो जो है आपके ये बताना चाहते हैं, सच बताना चाहते हैं कि किसके दबाव में उन्होंने ऐसा किया, या किस सेल्फिश इंटरेस्ट की वजह से उन्होंने ऐसा किया। तो वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, और आप बिल्कुल भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, और आपका कोई इरादा नहीं है कि आप उनको अपनी लाइफ में वापस लो या ऐसा कुछ करो। अगर आप उनके सामने या वो आपके सामने आ भी जाएंगे तो आप जो है, हालांकि हम लीगल चीज़ों की वजह से क्राइम नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहिए, वो समझदारी होती है, लेकिन
एक रिवेंज वाली सिचुएशन है यहाँ पर, एक बदला लेने की इच्छा है आपकी, तो कुछ ऐसी सिचुएशन है यहाँ पर। नेक्स्ट आ रहा फूल आया है, स्टार कार्ड आया। आप अपनी लाइफ में खुश हो, आपने जो है अपनी लाइफ को अच्छा किया है, जो भी आपकी परिस्थिति थी पहले से, पास से जो है आप बहुत अच्छा कर पा रहे हो और अपनी लाइफ में और आगे ज़्यादा बढ़ना चाहते हो और काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुके हो और आपने अपने आप को हील भी किया है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि रिवेंज लेने की इच्छा है आपकी। ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों का ये मानना होता है कि अगर आपने माफ़ कर दिया है या आप हील हो गए हो तो आप रिवेंज लेने की इच्छा नहीं रखते हो। ऐसा नहीं होता, कोई ज़रूरी नहीं है। हर एक की टेंडेंसी या डिग्री जो पेन की होती है वो अलग-अलग होती है। तो यहाँ पे मुझे यही लग रहा है कि ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपको सच बताना चाहते हैं। तो कुछ ऐसी सिचुएशन है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 9 ऑफ कप्स आया है। नेक्स्ट है हायरोफेंट, टॉरस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा 6 ऑफ सॉर्ड्स। नेक्स्ट है 4 ऑफ कप्स, ओके। और नेक्स्ट आ रहा 5 ऑफ वॉन्ड्स और लास्ट में आ रहा है यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स। आपके केयरिंग नेचर का किसी ने डिसएडवांटेज लेने की कोशिश करी है या एडवांटेज कहा जाए कि लेने की कोशिश करी है और आप बिल्कुल नॉन इंटरेस्टेड इंसान हो गए हो। बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ है, किसी के साथ भी हुआ है, इसी रिलेशनशिप की वजह से हुआ है, र्यूमर की वजह से हुआ है, इवन मारपीट भी हुई होगी, हालांकि सबसे रेजोनेट नहीं करेगा। इस तरीके की सिचुएशन हुई है और वो इंसान जिसकी वजह से ये सब हुआ है वो आपको सच बताना चाहता है या चाहती है, जो भी उनका जेंडर हो, और वो आपको कम्युनिकेट करना चाहते हैं। तो इस तरीके की यहाँ पे सिचुएशन है। तो चलिए देख लेते हैं कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, कि जो भी अलगाव हुआ है, जो भी कुछ हुआ है, क्योंकि उसमें आपकी कोई गलती थी नहीं, फिर भी आपको जो है बलि का बकरा, या जैसे कहा जाता है ना कि षड्यंत्र किया जाता है, एक कॉन्स्पिरेसी हुई है, एक नेक्सिज्म हुआ है, वो सिचुएशन है। वी हैव अनफिनिश्ड बिजनेस, तो उन्हें ऐसा लगता है कि आपसे वो फिर से मिलेंगे। आई वॉज प्रिटेंडिंग टू बी समवन एल्स, तो किसी के दबाव में, कोई सेल्फिश इंटरेस्ट की वजह से एक अच्छा इंसान भी जो है मुंह बंद करके बैठा है। नेक्स्ट आ रहा है आई डू लव यू, जस्ट डोंट नो हाउ टू शो यू राइट नाउ, यू डिजर्व बेटर देन मी, तो उनको ऐसा लगता है कि आप डिजर्व जो है वो किसी और को करते हो, आप एक अच्छे इंसान को डिजर्व करते हो। नेक्स्ट आ रहा है आई रिस्पेक्ट एंड अप्रिशिएट यू। नेक्स्ट आ रहा है आई वॉन्ट टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम माई स्कार्स, तो वो जो है आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। और नेक्स्ट आ रहा है आई वॉन्ट टू सी योर फेस बिसाइड्स मी एवरी मॉर्निंग, तो इस इंसान के मन में आपके लिए फीलिंग्स थी, आज भी हैं, लेकिन कुछ गड़बड़ी हुई है और बहुत ड्रास्टिक, जैसे कहा जाए कि लड़ाई झगड़ा या मारपीट तक हुई है। तो चलिए देख लेते हैं कुछ लव कार्ड्स, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। ये आया है और यहाँ पे एक्चुअली 2 आए हैं। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि पीस चाहते हैं। एक ही एनर्जी नहीं है, एक ही इंसान की एनर्जी नहीं है, काफ़ी लोग हैं इसमें इन्वॉल्व, लेकिन वो आपसे पीस चाहते हैं। उन्हें डर भी लगता है कि उन्हें ऐसा लगता है कि उनको आपकी वजह से कर्मा मिल रहा है या मिल चुका होगा, तो इस वजह से वो शांति चाहते हैं, पीस चाहते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते। और जैसे अ, कोई भी जैसे फ़िल्म में ले लो या कोई टीवी सीरियल या लाइफ में ले लो कि सेकंड चांस चाहते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे ये लग नहीं रहा है आप दोगे, और देना भी नहीं चाहिए। ऐसे बेकार लोगों को कभी भी सेकंड चांस देने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जो आप भुगत चुके हो वो तो आप भुगत ही चुके हो, अपनी ज़िंदगी आगे आने वाली की क्यों ख़राब करते हो। तो ऐसी सिचुएशन है यहाँ पर। तो चलिए देख लेते हैं ये कार्ड्स क्या कहते हैं। ओनली टाइम विल टेल, तो आप ऐसे ही सिचुएशन में हो कि समय बताएगा जो होगा, ऐसे मतलब नॉन इंटरेस्टेड वाले वे में हो। नेक्स्ट आ रहा रिफ्लेक्शन, गिव ईच अदर सम स्पेस एंड टाइम एट द मोमेंट, ट्रस्ट एंड हैव फेथ दैट ऑल विल वर्क आउट फॉर द बेस्ट, तो जो भी हो रहा है वो उसमें बेस्ट ही होगा, ऐसी सिचुएशन सोचो। और नेक्स्ट आ रहा है यू मे नॉट ऑलवेज अंडरस्टैंड व्हाई सर्टेन थिंग हैपन, however there is always a higher purpose to the events in your life, through turmoil a blessing will soon be revealed, तो जितना भी आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ ख़राब हुआ है या जो भी आपके साथ किया गया है और पेनफुल कंडीशन रही है, ऐसा नहीं कि पेनफुल नहीं रही है, तो भी जो है वो एक ब्लेसिंग में चेंज हो जाएगी, क्योंकि ईश्वर चाहते थे कि ये सारे लोग, जितने भी बेकार लोग हैं, वो आपकी लाइफ में किसी भी तरीके से ना रहे, ना इंटरनेट पे, ना आपके सोशल मीडिया पे, ना आपकी लाइफ में जो आपको अफेक्ट कर सकें। चलिए देख लेते हैं कुछ गाइडेंस। चैनल, यू आर अ चैनल थ्रू विच हीलिंग एनर्जी रीचेस द वर्ल्ड, तो आप एक हीलर हो सकते हैं, आप स्टार किड भी हो सकते हैं। स्टार किड मतलब बॉलीवुड वाले नहीं, ईश्वर के, ठीक है। तो इंडिगो चाइल्ड हो सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है इनर एल्केमी, इनर एल्केमी इज अचीव्ड व्हेन यू रिएक्ट टू फियर टू लव, तो आपको जो है लव लेना है, फियर नहीं करना है। नेक्स्ट आ रहा है सेलिब्रेशन, सेलिब्रेट योर अचीवमेंट्स, यू ट्रूली आर ए गिफ्ट टू अ यूनिवर्स, तो आपको सेलिब्रेट करना है अपनी अचीवमेंट्स को, आप अपने दिमाग को जो है काफ़ी हद तक आपने काम में लगाया और अपनी
जो लाइफ है उसको खुद बना रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है करेज, लिव योर लाइफ फियरलेसली विद करेज एंड स्ट्रेंथ एंड डिटर्मिनेशन। तो लाइफ में फियरलेसली अपनी लाइफ बना रहे हो और जो कर रहे हो वो बहुत अच्छा कर रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है लव, लिव योर ट्रूथ एंड शेयर द लव दैट इज योर सोल। जितने भी बेकार लोग हैं उनको छोड़ दो, जो लव करते हैं आपसे, और मैं प्लेटोनिक लव की बात कर रही हूँ, जो जो इज्जत में जो एक व्यक्ति करता है किसी के साथ, तो वही चीज़ है। तो आपको लव रिसीव हो रहा है और आप दे भी रहे हो, तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है और आपको बहुत सारा लव मिलने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है आप कोई काम कर रहे हो या करने वाले हो, चाहे वो बिजनेस हो चाहे वो जॉब हो, तो उससे जो है आपको लव क्रिएट होगा। अब लव जो है वो यहाँ पे ये नहीं है कि रिलेशनशिप, क्योंकि लव जब बोला जाता है तो लोग, ज़्यादातर लोग जो है पति पत्नी या इस तरीके से सोचते हैं। यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। आपको रिस्पेक्ट मिल रही है। आपका जैसे मान लो आप एजुकेशन के डिपार्टमेंट में हो, तो आपको वहाँ पे बच्चे जो है एडमायर कर रहे हैं, लोगों से आपको लव मिल रहा है। जिस तरीके से सेलिब्रिटीज़ को मिलता है, लोगों का प्यार ही तो होता है, हर कोई जो थोड़ी ना उनसे शादी करके बैठा है। तो वही वाली सिचुएशन है। हालाँकि ज़रूरी नहीं है सेलिब्रिटी लोग हमेशा एक्टर्स सोच लेते हैं, उतना ज़्यादा स्केल पे ना भी हो, लेकिन कुछ लोग जो है आपको एक्चुअली में लव करेंगे। चलिए देख लेते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पे एक एक्स आई है, यहाँ पर एक कटर आया है और एक हार्ट आया है। आपको जो है इन लोगों को कट ऑफ ऑलरेडी आप कर चुके हो, लेकिन फिर भी यही गाइडेंस दी जा रही है कि ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी में सेकंड चांस नहीं देना है। अपने हार्ट को सँभालो, अपने आप को हील करो और ज़िंदगी में खुश रहो। तो ऐसी एनर्जी है। चलिए देख लेते हैं कुछ यहाँ पर ऑरेकल कार्ड्स में देखना चाहूँगी। लव लेटर, तो कोई आपको लव लेटर लिखना चाहता है या चाहती है, कुछ ऐसी सिचुएशन है। नेक्स्ट आ रहा है फाइनेंशियल हेल्थ, आप अपनी फाइनेंशियल हेल्थ पे ध्यान दे रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है इंटीमेसी, जब समय आएगा तो आपके लिए ये भी आएगा। और नेक्स्ट आ रहा है लव इज कमिंग, तो चिंता मत करो, सब कुछ अपने समय पे जो है हो जाएगा। तो ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।